कि प्लीज़ सस्ते के चक्कर में मत आइए। सस्ता आपको सिर्फ बहकाया जाता है, दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ सस्ते का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। आपने सदर बाजार के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है, चाहे वो बात करें कॉस्मेटिक्स की या फिर किसी और सामान की। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं सदर बाजार। लेकिन अब जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, तमाम व्लॉगर्स की कह लीजिए या कितनी भी जो वीडियोस आपने देखी हैं जिनमें बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सस्ता सामान मिलता है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है और जो सामान ये हमें दिखाते हैं क्या वाकई में वही सामान देते हैं, जो पैसे हमें बताए जाते हैं वीडियोस में क्या उन्हीं रेट्स में हमें सामान मिलता है या नहीं। सदर बाजार का एक ऐसा काला सच जो शायद आपको नहीं पता होगा, आज हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष। मुझे ये बताइए, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे हैं कि सदर बाजार में जैसा बोला जाता है वैसा सामान नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों कहा था आपने? बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा था कि बहुत ज़्यादा देखिए कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा था। पहले सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार के नाम से जाना जा रहा था। बट अब जिस तरीके से जैसे वीडियोस वगैरह बनते हैं, कोई कहता है 25 पैसे 50 पैसे, इस तरीके के सामान देखते हुए कुछ व्यापारी के साथ, जो मेरे व्यापारी हमें शॉप पे आते थे, वो सीधा ही आके मुझसे माल नहीं लेते थे, मुझसे कहते थे भैया हमें 25 पैसे 1 रुपये वाली चीज़ दिखाओ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए मैंने वो वीडियो क्रिएट की थी, बनवाई थी यूट्यूबर को बुलवा के, कि ताकि व्यापारी थोड़ी जागरूक हो जाएं कि इस तरीके का कोई सामान नहीं आता। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, नेल पेंट जो है 50 पैसे से दुनिया दिखा रही है, 25 पैसे 1 रुपये 2 रुपये। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सैंपल दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरीके का एक डब्बा है, अब दुनिया कह रही है ये 50 पैसे की नेल पेंट है। मैं आपको वो बताना चाहूँगा, अब ये 50 पैसे की नेल पेंट कैसे हो सकती है? गत्ता भी नहीं आएगा 50 पैसे का। तो व्यापारी के साथ क्या होता है, अब कस्टमर, अब सदर बाजार क्या होता है, व्यापारी बड़े ट्रस्ट के साथ आता है, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैंने वीडियो बनाई थी। कस्टमर आता है कि सदर बाजार के चलो सस्ता मिलेगा, व्यापारी फंसता है सस्ते के चक्कर में। अब कॉस्मेटिक के अंदर कुछ नहीं नाना करते हुए कम से कम 150 वैरायटी होगी। अब एक कस्टमर होता है, आप ही हैं, मैं आपसे, आप दुकान के लिए माल लेने आई हैं, मैं आपको 150 वैरायटी दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कस्टमर तो क्या, हम दुकानदार हैं, अगर हम भी अपने लिए शॉपिंग करते हैं होलसेल में, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों के रेट याद नहीं रहते। तो वहीं कस्टमर के साथ कलाकारी होती है। अब क्या होता है, इस तरीके से कस्टमर दिखाते हैं, शुरू की आइटमें दिखाई 25 पैसे 1 रुपये 2 रुपये। कस्टमर क्या सोचता है, यार ये तो 25 पैसे की नेल पेंट है, मैं तो 5 रुपये की बेच लूँगा, इसमें तो बहुत मोटा मार्जिन है। अब क्या होता है, अब व्यापारी को इतनी सारी आइटमों के रेट याद ही नहीं रहते, तो क्या होता है, अब दुकानदार, कभी आप सदर बाजार में आएंगे तो आपको बोलेगा, कोई कहता है 25 पैसे की नेल पेंट, 1 रुपये की नेल पेंट, 2 रुपये की नेल पेंट, 2.5 रुपये की नेल पेंट, कभी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक कभी आप उससे कहेंगे मुझे सारा 500 डब्बे यही दे दे, कभी कोई व्यापारी नहीं दे पाएगा। जो व्यापारी दे दे उससे अच्छा कोई दुकानदार नहीं। क्यों? ये इसलिए बताया जाता है, आपको 10,000 15,000 रुपये का माल लेने के लिए कहा जाएगा। क्यों? ताकि जो आपको 1 रुपये का डब्बा दिया है उसको कवर किया जा सके पूरे माल के अंदर। फिर व्यापारी को ये रेट याद नहीं रहते, फिर यही डब्बा 25 पैसे की नेल पेंट आपको 10 रुपये की पड़ती है घर जाके। जो आपने माल ही नहीं लिया, जिस टाइम पे आपने माल लिया, एक आइटम यहाँ पे कवर करते करते ये आइटम हो गई 25 पैसे की, रेंज बाय रेंज बढ़ते चले गए। अब ये क्लैचर हो गया, अब क्लैचर बताया आपको 4 रुपये का, आपको थोड़ी पता, आपको पता है आपको 10 रुपये बिक जाएगा, पर आपको थोड़ी पता है एक्चुअल क्लैचर की कीमत क्या है। तो एक्चुअल क्लैचर की कीमत 2.5 रुपये है, अब आपको 4 रुपये बताया जा रहा है। इस तरीके से सारे माल में कवर किया जाता है। उसके बाद फिर कस्टमर के साथ गलत होता है। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और बताया था कि आप लोग अपना बिल खुद बनाएं, ताकि आप मुझसे नहीं, किसी भी दुकान से अगर आप सामान लेते हैं तो एटलीस्ट आप, अगर आपको व्यापार किसी दुकानदार ने आपको ये बताया 1 रुपये, आप मार कर लीजिए, उससे 1 रुपये रेट डाल दीजिए और सब सामान अपने पास रखिए, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। आप ऐसा करते हैं अगर कोई आता है और ऐसे बिल बनाए अपना? बिल्कुल हम करते हैं, हमारे पास यही काम है अपना। हम तो अपने व्यापारी से, हमारी कितनी वीडियो हमने कभी आज तक कभी कस्टमर, मैं कह रहा हूँ मेरी इतनी वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने हर एक वीडियो में कस्टमर को यही बोलता हूँ कि अपना बिल खुद बनाइए अपने साथ। मेरी दुकान पे सारे QR कोड अवेलेबल है, बैंक ट्रांसफ़र अवेलेबल है, IMPS सब कुछ अवेलेबल है। मैं अपने व्यापारी को सिर्फ ये बोलता हूँ, भैया कुछ मत लेकर आओ, अपने साथ एक मार्कर जरूर रख के लेकर आओ, ताकि अपना बिल आप खुद बना सको। एटलीस्ट कम से कम ये तो ना रहे कि अगर पूरा सदर बाजार गलत है तो हम भी गलत हैं। हम गलत नहीं, अपना बिल आप खुद बनाइए और अपने आप पेमेंट, अपने बिल भी मत निकालिए, दुकान आपकी है, अपने आप माल निकालिए, बिल बनाइए, पेमेंट करिए। आपकी नज़र में कोई ऐसी दुकान जो ऐसा करती हो ग्राहकों के साथ? देखिए मैं अब ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकता कि क्या है क्या नहीं है, बाकी करने वाले तो करते ही हैं, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं,
वो चीज़ हो जाती है। मतलब बाकी आप जानते हैं ऐसे लोगों को? मैं नहीं जानता, अच्छा, नहीं जानते। मैं नहीं जानता, मैं शायद कोई करता हो नहीं करता हो, आई डोंट नो। मेरे पास तो व्यापारी आता है तो मैंने देन उस चीज़ को देखते हुए मैंने करा, अदरवाइज मुझे तो पता भी नहीं, मेरे को तो यहीं से टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं ये जाऊँ। जो आप बता रहे हैं, जो धांधलेबाजी चल रही है, सिर्फ दुकानों में है, जो बाहर ऐसे रेडियां लगाते हैं वो भी ऐसा कुछ करते हैं? हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है। और फिर मैं अपने व्यापारियों को एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि प्लीज़ सस्ते के चक्कर में मत आइए। सस्ता आपको सिर्फ बहकाया जाता है, दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ सस्ते का। आपको ये दिखाया जाएगा कि आप कोई सी भी वीडियो देख लीजिए, A to Z कोई सी वीडियो देख लीजिए, हर बंदा आपको सिर्फ ऐसा दिखाई देगा कि 10 रुपये से ऊपर की कोई आइटम ही नहीं दिखाएगा। कोई भी आइटम लीजिए, कितनी से कितना महंगा प्रोडक्ट होगा, 10 रुपये, आपको क्या लगता है यार ये तो बहुत माल आ जाएगा, 20,000, 10 के 20 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सस्ता सिर्फ इसलिए। अब यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया मेरे पास 3 रुपये की है, अब यही चीज़ आप दिखा रहे हैं कि 50 पैसे की है। अब कस्टमर की सोच क्या जाएगी, नहीं यार 50 पैसे वाला सही है, मैं कमा लूँगा, आपके पास पहुँचेगा। अब कस्टमर को दिखाया भी जाता है। अब क्या है भाई, अब जो भी आए दुकानदार है वो ऑब्वियसली बात है कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो सस्ता दिखा दिखा के कंफ्यूज कर देता है। कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, फिर व्यापारी को वहाँ से माल लेना पड़ता है। अब व्यापारी को तो ये लगता है कि भाई हमने माल ले लिया, सस्ता मिला। अब जब घर जाके माल देखता है व्यापारी, तब उसे पता चलता है कि कितना महंगा माल मिला है। वो एक 6 रुपये के डब्बे के चक्कर में उसने पूरे माल में कितना खोया है अपना पैसा, नुकसान करवाया, कितना नुकसान करवाया है, तो पता कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी हमने, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनके नाम पर भी नकली चीज़ें यहाँ पर बिच रही होती हैं और प्राइस वही लगाया जाता है। नकली चीज़ें तो देखिए हर जगह बिक रही है, उसको तो कह नहीं सकते। आप कितने से कितना बड़ा ब्रांड ले लीजिए, चाहे वो शूज़ के मामले में हो, टी शर्ट, जीन्स वगैरह एक्सेट्रा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वो सब चलता है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। और बाकी व्यापारी के अपने समझने के ऊपर बात है कि ऑब्वियसली हर बंदा आज की डेट में सस्ता ढूंढता है। जो ऑब्वियसली बात है 1 रुपये में कैसे आएगी ये चीज़, मैं अगर लागत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 20 लाख पीस का भी ऑर्डर, और अगर मैं कहता हूँ दे भी देना भैया, अगर कोई 12 की दे रहा है ना, तो एक काम करना 36 रुपये में मैं खरीद लूँगा, जितनी क्वांटिटी हो कंटेनर के कंटेनर उतारवा लूँगा 36 रुपये देखिए के। जनता देख रही है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, 36 रुपये में मैं कंटेनर के कंटेनर उठवा लूँगा, अगर कोई दे भी दे तो। मैडम जब आप खुद सोचो ना, लागत ही नहीं निकलेगी तो कैसे। ये बोतल है, इसमें प्रोडक्ट है, गत्ता है, सीसी है, बनाने वाले की लागत है, और उसके बाद जो बनवा रहा है उसको भी कुछ चाहिए, फिर जहाँ तक सदर बाजार तक आ रहा है उस रेडी वाले को भी कुछ चाहिए, तो 1 रुपये में कैसे पॉसिबल है ये तो बताओ। 2 रुपये का पानी का गिलास आता है, वो भी 3 रुपये का हो गया, अब वो भी वापस करना होता है, महंगाई भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल महंगाई बढ़ चुकी है, और आधा वो भी खाली मिलता है, तो 1 रुपये में नेल पॉलिश का डब्बा कहाँ से आ जाएगा। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली मेरे बात है। दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा सामान लेना है तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो जो परेशानी आप बता रहे हैं ये सिर्फ होलसेल में सामान लेने वालों के साथ होती है, या जो लोग ऐसे ही आते हैं 1-2 पीस लेने उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है? देखिए 1-2 पीस वाले तो पहली बात तो इतने सस्ते पे जाएंगे नहीं। जैसे लड़कियां वगैरह होते हैं, उनको चाहिए अच्छा मेकअप, तो उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अच्छे मेकअप को दिखा के गलत चीज़ दे दी जाती है। टेस्ट करके आप लीजिए। मेन ये जो चीज़ें होती है होलसेलर्स के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो होलसेल शॉपिंग करने आता है, उसको पता भी नहीं होता है कि कितना प्रोडक्ट लेना। पहली बार तो कस्टमर जो सदर बाजार आता है ना, वो नील होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में मुझे ख़रीदारी क्या करनी है, तो वहीं कस्टमर बेवकूफ़ बन जाता है, और उसी चीज़ का फिर बहुत सारे लोग। मतलब अगर यहाँ आना है तो पहले से प्लानिंग करके आए कि ये चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ऐसा कुछ? प्लानिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप सोच समझ के मान लीजिए कि क्या चीज़, अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए। क्या ये बंदा मुझे 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ दिखा रहा है, क्या वो चीज़ पॉसिबिलिटी है, यस या नो? बस यही एक चीज़ सोचने वाली बात होती है। अदरवाइज अगर आपने ये चीज़ सोच ली तो आप कभी, मैं समझता हूँ किसी भी फील्ड में आप मात नहीं खा सकते। लेकिन इसमें मुझे लगता है गलती उन होलसेलर्स की भी नहीं है, क्योंकि इतनी वीडियोस डाल देते हैं लोग कि 25 पैसे में आप ले लीजिए इतनी नेल पेंट्स, 50 पैसे में ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया है। आपको नहीं लगता बहुत अहम भूमिका है इस चीज़ की? देखिए मैं इसको एक तरीके बोल रहा हूँ, देखिए कस्टमर खुद भी कुछ करवाता है अपने साथ। अब कस्टमर क्या बोला, अब कोई कस्टमर, मैं आप किसी को बोलूँ 3 रुपये का डब्बा है, अब कस्टमर भी यहाँ कुछ इस तरीके के ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो भैया, 3 रुपये की, मैं 2 रुपये की तो मेरे यहाँ मिल जाती है, यूपी के अंदर मिल जाती है, लखनऊ में मिल जाती है। अब फिर क्या होता है, कस्टमर फिर अपने साथ गलत करवाता है। फिर जैसे कि क्या, अब मैं हूँ, अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास ग्राहक आया है,
अब हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है। अब मेरे पास अगर मैं जाऊंगा, अब मैं चलो मैं शरीफ हूँ, मेरे को तो पता है भैया लो ना मत लो, हमें इतनी हाई बर्थडे नहीं है। अब दूसरा दुकानदार है वहाँ पे गया, उसने कहा अब वो छोड़ देगा, अब वो छोड़ देगा तो नीचे तो 10 बैठे हैं उसे काटने वाले, तो जिसके पास है तो कम से कम वही चीज़ उसको बेनिफिट करवाएगा, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से तो ये है कि भाई मतलब समझदारी। ये मान लिया जाए सदर बाजार आएंगे तो आप कट के जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो बिल्कुल कट के नहीं जाएंगे। अगर आप रुपए में 4 अठन्नी ढूंढेंगे तो बिल्कुल कट के जाएंगे। सदर बाजार नहीं कहिए आप, बिल्कुल वर्ल्ड में कहीं भी कहिए आप, वहाँ पे भी कट के जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 ही अठन्नी होती हैं। अगर 1 रुपए में 4 अठन्नी आप ढूंढेंगे तो वर्ल्ड में कहीं भी कटेंगे आप। सदर बाजार गलत नहीं है, गलत हमारी सोच है और हमारी थिंकिंग है। सदर बाजार को गलत बनाया जा रहा है, वो चीज़। तो देखिए अब एक नज़र डालते हैं इनकी दुकान पर जो भी सामान अवेलेबल है जो कि सस्ता और अच्छा है, एक बार उसकी भी झलक आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्या क्या है आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। बढ़िया मैं दिखा रहा हूँ, सस्ता बहुत मिलेगा। जैसे मैंने आपको एक दिखा दिया था कि एक मेरे पास जो है 5 रुपये से लिपस्टिक स्टार्ट है, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, इस थोड़ा सा बढ़िया प्रोडक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से मैं सील्ड पैक दिखा रहा हूँ आपको। ये लिपस्टिक्स हैं, न्यूड शेड आएंगे इस तरीके से। ये वो लिपस्टिक्स हैं ब्रांड को कम्पीट करती हैं। अब इसके नीचे नाम लिख जाएगा लैक्मी, मैक वगैरह, तो इसकी कीमत बहुत हो जाएगी। बट जो हमारे पास है ये जो है HR की लिपस्टिक है, नॉर्मल रेंज के अंदर इस लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक का जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज़ है पर पीस। रिटेल तो आप प्राइस। एक पीस देते हैं या नहीं? हम एक बॉक्स देते हैं, पूरा बॉक्स? बिल्कुल हम एक बॉक्स देते हैं। रिटेल का हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, होलसेल करते हैं। 60 रुपीज़ का पीस है, आराम से 150, 100 का भी कस्टमर 75 का भी बेचेगा तो भी 15 रुपीज़ पीस कम नहीं है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। ये ड्राई में होगी, इसी तरीके से लिक्विड में भी होती है। देखिए इस तरीके के हो जाते हैं। ये भी सेम प्राइस? नहीं, ये थोड़ी सी महंगी, 70 रुपीज़ के नियर अबाउट है। इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। देखिए शेड इसके अंदर सारे मिल जाएंगे। इसको भी आप 100 रुपीज़, 150 से नीचे तो कोई लिपस्टिक बिकती नहीं है अच्छी लिपस्टिक। बट मैं आपको ये वो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। एक्चुअल में कलर कॉस्मेटिक इसे ही कहते हैं। ये होती है एक्चुअल में सेल आउट करने वाली आइटम। इसके अलावा तो गले के सेट हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब पहले मैं नज़र करा देता हूँ, इस तरीके के सेट होते हैं। ये देखिए कोई सी भी वीडियो खोल के देख लीजिए, कोई कहेगा 5 रुपये का सेट, 1 रुपये का सेट। कई बार देखा है, मैंने खुद भी देखा है। 1 रुपये का सेट, 2 रुपये का सेट, इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। ये है कितने का? ये एक्चुअल में इसकी कीमत 18 रुपये है। 18 रुपये। 18 रुपये में एक पीस मिल जाएगा? बिल्कुल, एक भी नहीं, मतलब 6 पीस का बॉक्स मिलेगा। हाँ जी, पूरा बॉक्स मिलेगा। रिटेल प्राइस इसका 50 रुपीज़, 35, 40, जितना भी आप सेल आउट कर सके, अपने पास मार्जिन निकाल सकें, उस हिसाब से आप इसे मार्जिन कर सकते हैं। बट एक्चुअल में आपको कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ, ये वही सेट है जो आपको 2-3 रुपये में दिखाया जाता है। सिर्फ कुछ मत करिएगा, उस दुकानदार की सच्चाई देखने के लिए कोई भी दिखा रहा है, आपके घर के पास भी दिखा रहा है, उससे सिर्फ ये सेट मांग लीजिएगा कि भैया मैं बस यही लेने आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो कोई भी नहीं दे सकता इस सेट को। 5 वीडियोस बनवाने के लिए, प्रमोशन के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ सस्ता सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि आप वो सस्ता 4 दुकान छोड़ के मेरे पास आइए। अब वहीं आप सब्जी मंडी में चले जाइए, एक आवाज़ लगा रहा है आलू 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, और एक बंदा वहीं पड़ोस में बैठ के आवाज़ लगा रहा है आलू 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास 10 रुपये होगा वहीं उसके पास जाएगा। अब कस्टमर ये नहीं देख रहा कि 20 रुपये वाला जो आलू है वो बहुत बढ़िया है और जो 10 रुपये वाला आलू है वो तो सड़ा हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सदर बाजार में जो धांधलेबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कई वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर इतना सस्ता सामान दिखाया जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो वैसा कुछ आपको नज़र आता नहीं है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कभी सदर बाज़ार आए हैं, क्या आपने कभी यहाँ से शॉपिंग की है, और अगर की है तो ये ज़रूर बताइएगा कि जिस भी वीडियो को आप देखकर सदर बाज़ार आए हैं, क्या आपको वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आया या फिर नहीं। और देखिए जिस व्यक्ति से हमने बातचीत की उसने ये भी बताया कि अगर आप यहाँ पर आते हैं होलसेल में सामान लेने के लिए, कुछ भी सामान लेने आप आते हैं, तो आप किस तरीके से यहाँ पर जो फ्रॉड हो रहा है उससे बच सकते हैं। अब अगर आप अगली बार यहाँ पर आते हैं तो ये जो इनकी ट्रिक है एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, इन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं क्या उनमें सच्चाई है। अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे क्या आप इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।